अब इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म और काउंटडाउन डेट शुरू हुआ 10th और 12th के रिज़ल्ट आने का। अब हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट के बारे में। मैं चंद्रजीत मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल चंद्रजीत क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th के सीबीएसई के रिज़ल्ट को लेकर, जिसको लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे थे। आज कई महीनों से कई बच्चे अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ पेपर्स अभी बचे हुए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के अभी तक एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हुए थे वह बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की कतार में खड़े थे। अब सीबीएसई ने और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब कोई एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले। इट मीन्स 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच तक जो एग्ज़ाम्स होने थे, जो बचे हुए एग्ज़ाम्स होने थे, अब वो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उन्हें रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अब रिज़ल्ट की बारी आई। रिज़ल्ट कैसे देंगे? रिज़ल्ट आएगा 15 जुलाई को, ये भी बात क्लियर कर दी गई है। यानी कि अब शुरू हुआ उल्टा काउंटडाउन। घबराइए नहीं, रिज़ल्ट आने दीजिए। आपने अपनी जगह पूरी तरीके से एफ़र्ट दिया है, आपका एफ़र्ट डेफिनेटली पॉजिटिवली आएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम रह भी गया था तो अब उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो रिज़ल्ट का डेट फाइनल हो चुका है, जो कि 15 जुलाई है। अब सीबीएसई से जुड़े हुए लगभग 30 लाख बच्चों की चिंता दूर होने वाली है, जिसमें से करीब 12 लाख तो क्लास 12th के और 18 लाख क्लास 10th के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इन बच्चों की टेंशन आने वाले 15 तारीख को पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम के ऊपर कि बच्चों को मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे। जब सभी बच्चों के सभी पेपर कंप्लीट नहीं हुए तो बच्चों के मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे। जिन बच्चों के 5 के 5 या कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट थे पूरे हो चुके थे एग्ज़ाम्स, उन बच्चों के लिए तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी शो कर दिया है, उन्होंने बता दिया कि हमने अपने पूरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लिए थे, तो हमारे मार्क्स उसी तरीके से आ जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए कुछ अलग मार्किंग स्कीम रखी गई है जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम पूरा किया ही नहीं था। राइट, अब ये मार्किंग स्कीम कैसे होगा और किस तरीके से दिया जाएगा, आप इस बात को ज़रा समझ लें। किसी बच्चे ने 4 एग्ज़ाम दिए हैं और 1 एग्ज़ाम या पेंडिंग में 2 एग्ज़ाम उनके रह गए हैं, उनको मार्क्स कैसे अलॉट होगा? जिन्होंने 4 सब्जेक्ट दिए हैं उनका बेस्ट ऑफ 3 की काउंटिंग होगी, यानी कि 4 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा नंबर जिन 3 सब्जेक्टों में दिया जाएगा उन्हीं सब्जेक्टों को काउंट किया जाएगा और उनका एक एवरेज मार्क्स निकाल के बाकी सब्जेक्ट जिनका एग्ज़ाम्स रह गया था उसमें पुटअप कर दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट, अब मान लीजिए जिन बच्चों ने सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम दिए हैं, बाकी 2 या 2 से ज़्यादा एग्ज़ाम उनके रहते थे, अब वो कैसे करेंगे? उनको मार्क्स कैसे अलॉट होगा? तो सुन लीजिए, 3 पेपर देने वाले बच्चे जितने भी हैं उनके बेस्ट ऑफ 2 की काउंटिंग होगी और बेस्ट ऑफ 2 के हिसाब से जो एवरेज निकल के आएगा वही एवरेज उनको बाकी सब्जेक्टों में भी दे दिया जाएगा। बात हो गई क्लियर? अब तीसरा पॉइंट क्या है? 2 सब्जेक्ट वाले, मान लीजिए कोई 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाया था, अब उसको मार्क्स कैसे अलॉट होगा? तो 2 सब्जेक्ट वाले के पहले तो 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला जाएगा, देन स्कूल से असेसमेंट लिया जाएगा। स्कूल के इंटरनल असेसमेंट जिसमें प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्जाम्स या प्री बोर्ड, इन सारी बातों को लेकर टीचर्स जो मार्क्स देंगे और जो मार्क्स इन 2 सब्जेक्टों में बनता है, इन सभी का मिलाकर जो एवरेज निकलेगा वही एवरेज मार्क्स जो है वो बाकी सब्जेक्टों में दे दिया जाएगा। तो बात इस तरीके से हो गई क्लियर मार्क्स की, राइट? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, अब आते हैं एक और बात में। हमें यह भी पता लग गया मार्क्स किस तरीके से दिया जाएगा, हमें यह भी पता लग गया डेट क्या है रिजल्ट का, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि क्या इसमें से बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा। अभी भी इस बात को लेकर बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट है। पेरेंट्स भी कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कि बच्चों का रिजल्ट आखिर किस तरीके से आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, फर्दर हम लोग अपने एकेडमिक में या प्रोफेशनल कोर्स में कैसे बढ़ेंगे, चाहे वो कॉलेज जाए चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाए, उसके लिए कैसे होगा। देखिए हर चीज़ लेट तो हो ही चुका है इस कोरोना पीरियड में।
और जब तक कि ये कोरोना पीरियड हटेगा नहीं तब तक सारी बात क्लियर नहीं होती है। लेकिन फिर भी 10वीं और 12वीं के बीच में एक बेसिक डिफरेंस रखा गया है। वो डिफरेंस ये है कि क्लास 10th के बच्चों का तो पूरी तरीके से फाइनल रिजल्ट तैयार हो चुका है। अब क्लास 12th के बच्चों के लिए एक ऑप्शनल एग्ज़ाम रखा जा रहा है जो कि बाद में होगा, यानी कि कोरोना के इस पीरियड से निकल के जब नॉर्मलाइजेशन में हम लोग आ जाएंगे उस वक्त इस पेपर को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये होगा टोटली ऑप्शनल। एक क्लास 12th का बच्चा चाहे तो उस एग्ज़ाम में बैठ सकता है और चाहे तो नहीं भी ऑप्ट कर सकता, ये टोटली आपकी मर्ज़ी होगी। अब जिन बच्चों ने सारे साल भर मेहनत करी है और मान लीजिए किसी भी कारण से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, वही बच्चे चाहे तो दोबारा से ऑप्शनल एग्ज़ाम में बैठ के अपने मार्क्स को सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा जा रहा है क्लास 12th के लिए CBSE के द्वारा। लेकिन क्लास 10th का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लास 10th का जो रिज़ल्ट 15 तारीख को आएगा वो फुल एंड फाइनल रिज़ल्ट होगा। अगर आपको इस बारे में कोई और बात जाननी हो, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखें, मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम यानी 15 तारीख से पहले मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और इसी बात को लेकर थोड़ी सी और क्लियरिटी लाऊंगा, जिससे कि आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज पता लग जाए। राइट? अगर आपको लगता है कि आपको बार बार ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो कि मेरे द्वारा आप तक ईजिली पहुंच सकता है, तो आप मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आने वाले टाइम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुंचा पाऊं टाइम टू टाइम। सो दोबारा से मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।